खाटू श्याम को कलयुग का भगवान कहा जाता है, क्योंकि कलयुग में सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले भगवान खाटू श्याम ही हैं। भक्तों को खाटू श्याम के प्रति गहरा लगाव है और राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम भगवान के मंदिर में उनके दर्शन के लिए लंबी लाइनें लगती हैं। भक्तों की खाटू श्याम में गहरी आस्था है और उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। मान्यता है कि यदि व्यक्ति को जीवन में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तो उसे खाटू श्याम की आराधना करनी चाहिए। इससे जीवन में आ रहे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन यानी देव उठनी एकादशी के दिन खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। खाटू श्याम का महाभारत काल से गहरा रिश्ता है। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम का असली नाम बारवरिक था, जो कि भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरीक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा और धनुर्धर था। साथ ही उसे मायावी विद्या भी प्राप्त थी। वह माँ दुर्गा का परम भक्त था और उसने तप के बल पर माँ दुर्गा से 3 दिव्य बाण प्राप्त किए थे। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो बर्बरीक की माँ ने उसे युद्ध के मैदान में पांडवों का साथ देने को कहा, लेकिन बर्बरीक ने प्रण लिया कि वह युद्ध में जो हारेगा उसकी ओर से लड़ेंगे। यह प्रण लेकर वह महाभारत युद्ध के मैदान की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि पांडवों का यह पौत्र बहुत शक्तिशाली है और यदि वह कौरवों की ओर से युद्ध लड़ेगा तो पांडवों की हार तय है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर बर्बरीक के सामने आए ताकि उसे रोक सकें। ब्राह्मण रूप में जब वह बर्बरीक के सामने आए तो बर्बरीक ने उनसे दान मांगने को कहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया, जिसे सुनकर बर्बरीक समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। बर्बरीक ने ब्राह्मण ने असली रूप में आने का निवेदन किया और फिर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को दर्शन दिए। इसके बाद बर्बरीक ने श्री कृष्ण को अपना शीश दान कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे और जो भी भक्ति भाव से तुम्हारी आराधना करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसलिए कलयुग में बर्बरीक खाटू श्याम नाम से पूजे जाते हैं और इनके चरणों में जाने वाला कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटता है।